वेलकम टू डीसी ऑनलाइन। साथ ही साथ आप लोग सर्च करें आरके पीसीएम क्लास को, जहां पर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जीएस को। और चलिए दोस्त, आज जो है कि टाइम एंड वर्क के साथ आपके साथ पेश होते हैं। और क्योंकि वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। आज यदि हम लोग छोटे से चैनल से शुरुआत किए हैं, कल मिलियन में भी जाएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए आप देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है, टाइम क्या होता है, वर्क। तो टाइम एंड वर्क में एक छोटा सा बात आप लोग समझिए कि जैसे क्या होता है, किसी भी काम को करने में समय लगता है। किसी भी काम को करने में क्या होता है, समय लगता है। लेकिन यदि आदमी कम होता है तो ज़्यादा समय लगता है, आदमी ज़्यादा होता है तो कम समय लगता है। जैसे किसी क्लास में यदि 20 बेंच डेस्क है, किसी एक स्टूडेंट को कहा जाए कि आप इसे उठा करके बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उसको नौनी याद आ सकता है। लेकिन क्या है कि यदि जिस बेंच पर जो बैठा है, यदि उसको कहा जाए आप इसे उठा करके बाहर कर दीजिए, तो क्या होगा कि जल्दी बाहर भी हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। तो चलिए दोस्त, हम यहाँ पर जानते हैं टाइम एंड वर्क में एक छोटा सा कंसेप्ट है, और उस पर कंसेप्ट पर बेस्ड जो है कि सवाल है। तो देखिए, जैसे होता है कंसेप्ट इसका क्या है कि यदि आपको समय लगाना है, समय जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्षमता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यदि आपके पास क्षमता ज़्यादा है तो समय आपको कम लगेगा। यदि आपके पास मान लेते हैं क्षमता कम है तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही ना। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग सवाल पर आते हैं। तो सवाल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक पर ही ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा हाई तक जाएंगे नहीं। तो देखिए क्या है कि सवाल पहला है, यदि आपको ऐसा कहा जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यदि ऐसा सवाल कहा जाए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसा नहीं, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, दोनों मिला के करा, ए प्लस बी तो 10 और 15 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 25। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि ए किसी भी काम को, दुनिया का कोई भी काम रहेगा तो ए कर देगा 10 दिन में और बी करेगा 15 दिन में। आप बताइए, यहाँ पर कहता कोई भी काम को क्या कर सकता है, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। तो आप एक बार क्या कीजिए, 10 और 15 का लघुत्तम लेकर यहाँ रखिए, और फिर आपको बताएंगे कि आप लघुत्तम नहीं भी रखेंगे, कुछ भी रख देंगे, दुनिया का कोई भी अंक यहाँ पर रख देंगे, बस जीरो और अनडिफाइंड को छोड़ के, माइनस को छोड़ के, क्योंकि काम निगेटिव में नहीं होता है। चाहे आप गड्ढा खोदिए या गड्ढा में मिट्टी डालिए, तो क्या होता है कि समय जो है निगेटिव नहीं होता है। आप यहाँ पर देखेंगे 10 और 15 का एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, 30। यहाँ से 15 से 2 बार कटेगा और ये 10 से 3 बार कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्षमता। ममता नहीं होगा, क्या होगा, क्षमता। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिन। और ये क्या है आपका, कुल काम। ये क्या है, कुल काम है। जैसे क्या है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में। अब किसी काम को नहीं, ए 30 काम को 10 दिन में करता है, बी 30 काम को 15 दिन में करता है। तो अब आप बताइए, 30 रोटी है, ए 10 दिन में खा सकता है, तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा, 3। और यहाँ पर जो है 30 रोटी है, बी 15 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 15 से भाग लगाएंगे तो 2। आप बताइए, दोनों यदि मिल जाएगा तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा, 3 2 5 रोटी खाएगा। और आपके पास 30 रोटी है और यहाँ से 3 और 2 5, 5 से भाग लगा देंगे तो कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन लग जाएगा आपको रोटी खाने में। तब तक रोटी में फफूंदी फर जाएगा। तो दोस्त, इसे आप देखते हैं कि जैसे क्या है कि हमने यहाँ एलसीएम लेकर के लिखे, आप यहाँ कुछ भी रख देते, 1 2 3 4 5 7 8 9 11 13, कुछ भी रख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बताइए क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि एक किसी भी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। मेरा मन करता है कि हम रख दें 7 काम है। हम मान लेते हैं कि टोटल 7 रोटी है, ए को खाने में 10 दिन लगता है, बी को खाने में 15 दिन लगता है। तो आप बताएंगे कि यदि 7 रोटी को खाने में 10 दिन लगता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 7/10। और 7 रोटी को खाने में 15 दिन लगता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 7/15। और दोनों मिलकर के एक दिन में कितना खाएगा, 10 और 15 का आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30।
और 10 से 3 बार कटेगा और 7 से गुना कर देंगे 7 या 21, और 15 से 2 बार कटेगा 7 से गुना कर देंगे 14। तो आप जब जोड़ेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 35/30। आप बताइए दोनों मिलकर के एक दिन में 35/30 रोटी खा सकता है। टोटल रोटी था 7, और 7 में यदि भाग लगा देंगे 35 नीचे रहेगा 30 ऊपर चला जाएगा, तो 7 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 6 बार कट जाएगा। क्या है न जादुई बात, वहाँ पर भी आ रहा था 6, यहाँ पर भी 6। इसीलिए हम लोग इसे आसान करने के लिए एलसीएम लेते हैं, ना कि जो है कि आसान बताने के लिए। तो हम लोग सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या है, तो अब आप लोग जो है सवाल नंबर दूसरा खुद से बना पाएंगे। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप बताइए कि ए करता है 12 दिन में किसी काम को और बी करता है 15 दिन में, और 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 12-15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और 15 से यदि 60 रोटी है और 15 दिन लगता है खाने में, बी को कितना दिन लग जाता है खाने में 15 दिन 60 रोटी को, तो 60 में 15 से भाग देंगे तो एक दिन में कितना रोटी खाता है 4। यदि 60 रोटी है और ए को लग जाता है 12 दिन खाने में, तो एक दिन में कितना खाएगा 60 में 12 से भाग देंगे 5। आप बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना रोटी खाएगा, 5 और 4 9 रोटी खाएगा, और टोटल रोटी था कितना 60, और यदि 5 4 9 खाएगा एक दिन में तो भाग लगा दीजिए, 3 से कट जाएगा 20 बार में, 3 से 3 बार में, तो 6.2/3 दिन। यही इस सवाल का क्या होगा आंसर आएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या है। सवाल नंबर तीसरा में यदि आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ए तथा बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। आप देखेंगे ए अकेले किसी काम को 10 दिन में और दोनों मिलकर के उस काम को 8 दिन में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना है, जिसके बारे में जानकारी दिया जाएगा उसको बस लटका देना है, फांसी पर नहीं लटकाना है लेकिन लटका देना है। ए करता है कितने दिन में 10 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करता है 8 दिन में। और 10 और 8 का एलसीएम लेंगे। 10 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा आप बताइए। 10 और 8 का एलसीएम यदि आप लेते हैं तो आ जाएगा 40, 8 से कट जाएगा 5 बार में, 10 से कट जाएगा 4 बार में। आप बताइए 40 रसगुल्ला था, अब रोटी बार बार खाते खाते जो है मन भर गया होगा, अब रसगुल्ला लेते हैं। 40 रसगुल्ला था, ये जो है कि 10 दिन में खा सकता है, तो इसका मतलब जो है कि एक दिन में कितना खाएगा 4 रसगुल्ला। यदि दोनों मिल करके 8 दिन में 40 रसगुल्ला खाता है, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा 5 रसगुल्ला। आप बताइए ये अकेले यदि 4 रसगुल्ला खाता है एक दिन में और दोनों मिल के 5 रसगुल्ला खाता है, तो बी कितना खाता होगा 1 रसगुल्ला एक दिन में, और टोटल रसगुल्ला है कितना 40, और 40 को यदि एक एक करके खाएगा तो कितना दिन लग जाएगा बताइए 40 दिन लग जाएगा। 40 दिन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा क्या है उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर चौथा क्या है, तो सवाल नंबर चौथा है कि ए जो है किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, ए तथा बी मिलकर के उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आप देखिए कि ए जो है कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में, और दोनों मिल के कितने दिन में करता है 15 दिन में। आप देखेंगे 18 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होता है 18 और 15 का, 18 और 15, तो कितना आ जाएगा बताइए 90। तो 15 से कितना बार कट जाएगा 6 बार, 18 से 5 बार। अब ए अकेले 5 रसगुल्ला खाता है, दोनों मिलके 6 खाता है, तो बी एक दिन में कितना रसगुल्ला खाता होगा 1 रसगुल्ला खाता होगा, और 90 बटे क्या कर देते हैं 1, तो आप कहेंगे कि 90 दिन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 90 दिन इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। तो और सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5वां क्या है जिसे हम आपको सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने इतना सवाल लिए। तो आप यहाँ तक बने हुए हैं, इसलिए अब आपको एक बेहतरीन सा सवाल सिखाने वाले हैं, और जिसे आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 5वां देखते हैं क्या है आज के दिन का। कहता है ए प्लस बी मिल करके किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिल करके उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी प्लस ए मिल करके उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे कहता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे,
बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे तथा सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप फिर से सुनिए। क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर के उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर के उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे तथा सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जो है कि लटका देना है, ऐसे लटका देना है, और a प्लस बी जिसके जिसके पास पूर्ण जानकारी है उसको बोलना है आइए प्रभु फ्रंट पर। तो a प्लस बी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और b प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। और c प्लस ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। आप देखेंगे 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और यहाँ से 12 से कटेगा ये 5 बार में, और 15 से कटेगा 15 चौका 60, और 20 से कटेगा 20 तिया 60, 3 बार में। तो आप देख लीजिए क्या है कि ए बी सी और सी ए, तो 2 बार ए गया है, 2 बार बी गया है और 2 बार सी गया है। यदि सब 2-2 बार जाता है, तीनों व्यक्ति 2-2 बार जाता है, तो टोटल क्षमता होता है 5, 4, 9, 3, 12। टोटल क्षमता कितना होता है बताइए? 12। एक बार समझिए इसको। जैसे कि ए के साथ बी गया है, फिर बी के साथ सी गया है, फिर सी के साथ ए गया है, तो टोटल क्षमता कितना होता है बताइए? 12। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे भी लिख देते हैं। ए प्लस बी का क्षमता कितना है? 5। फिर बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 4। और फिर सी प्लस ए का क्षमता कितना है बताइए? 3। यदि आप इनको जोड़ देते हैं, यदि आप इनको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो ए और ए तो क्या आ जाएगा? 2a। फिर आप देखेंगे बी और बी तो क्या आ जाएगा? 2b। फिर देखेंगे आप सी और सी तो क्या आ जाएगा? 2c। बराबर हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12। यदि आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 12। और 2 से कट जाएगा 6 बार। 2 से कितना बार कट जाएगा? 6 बार। तो अब आप बताइए कि a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ गया? 6 आ गया। यदि क्षमता 6 है a प्लस बी प्लस सी का, और देख सकते हैं कि टोटल जो है कि रोटी कितना है? 60 है। टोटल रोटी 60 है, और क्षमता है तीनों का खाने का एक बार में 6 रोटी। तो 60 रोटी को यदि 6-6 करके खाएगा तो कितना दिन लगा देगा बताइए? 10 दिन। तो 10 दिन जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं ए जो है कि उसको हमको कितने दिन में कर पाएगा? ए के बारे में यदि कहा जाए ए उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो आप बताइए। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 6 रोटी खाता है, और आप यदि किसी का बुराई करना चाहते हैं तो वो रूम में नहीं रहेगा तब ना उसका बुराई कीजिएगा, कि उसी जगह बुराई कर दीजिएगा बताइए। अब कहिएगा ए कितना खाता है, तो बी और सी के बारे में हमको पता होना चाहिए कि बी और सी कितना खाता है। तो बी और सी के बारे में पता है कि 4 रसगुल्ला खाता है, और तीनों के बारे में पता है 6 खाता है। यदि बी और सी ने 4 खा लिया और तीनों 6 खाता है, तो आप बताइए ए कितना खाता होगा? 6 में से 4 घटा देंगे 2, तो ए का क्षमता होगा एक दिन में 2 रसगुल्ला खाने का। और टोटल रसगुल्ला है कितना? 60। यदि टोटल रसगुल्ला 60 है और 60 को 2-2 करके खाएगा तो कितना दिन लगा देगा बताइए? 30 दिन। 30 दिन इसका आंसर आ जाएगा। यदि बात करते हैं बी के बारे में, तो हम सवाल को मिटा देते हैं। यदि हम बात करते हैं कि बी के बारे में, तो बी जो है कि कितने दिन में टोटल काम को कर पाएगा, तो आप बताइए बी का निंदा कब किया जाएगा? जबकि बी रूम में नहीं रहेगा। जबकि बी का निंदा कब किया जाएगा? जबकि बी रूम में नहीं रहेगा। तो आप बताइए कि तीनों मिल करके 6 रसगुल्ला खाता है, और बी के बारे में यदि हमको पता करना है तो ए सी के बारे में हमको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। तो ए सी देखते हैं, ए और सी तो कितना रसगुल्ला खाता है? 3, और तीनों मिला के खाता है 6। 6 में से 3 घटा दीजिए तो कितना? बी कितना खाता होगा? 3 रसगुल्ला। और टोटल रसगुल्ला है कितना? 60। 60 को यदि 3-3 करके खाएगा तो कितना दिन लगा देगा बताइए? 20 दिन। 20 दिन इसका आंसर आ जाएगा। और सी में देखते हैं कि सी का क्या माजरा है। तो सी के बारे में यदि हमको पता करना है
तो ए और बी के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों के बारे में तो हमको पता है कि 6 रसगुल्ला खाता है, और ए और बी के बारे में भी पता है कि 5 खाता है। यदि ए और बी ने 5 खा लिया और तीनों ने 6 खाता है, तो सी कितना खाता होगा? 1 रसगुल्ला खाता होगा। सी का क्षमता एक एक रसगुल्ला खाने का होगा, और 60 रसगुल्ला को यदि एक एक करके खाएगा तो 60 दिन लगा देगा। यही इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको जो है कि रोक करके समझें, बार बार देखें, इस वीडियो को रोक करके समझें, बार बार देखें, तभी जा कर के आप जो है किस बात को समझ पाएंगे, कैसे कैलकुलेशन किया गया। बहुत स्लो टाइप से आपको बताया गया है। आप तो अभी 4G में हैं, आप चाहें तो 2x करके देख सकते हैं। थैंक यू।